नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। आप सब लोगों का सहयोग रहा तो चैलेंजेस कुछ भी नहीं है और बिना समस्या का इंसान नहीं हो सकता है। तो जो चुनौतियां होंगी उसका सबके साथ बैठ करके बातचीत करके उसका हल भी करेंगे। और अगर शिक्षा विभाग ही समस्याओं से ग्रसित रहेगा तो बिहार बढ़ेगा कैसे? ये पंडित चाणक्य की भूमि है, प्रभु श्री राम की ज्ञान स्थली है और भगवान बुद्ध की भी ज्ञान स्थली है और विश्व स्तर पर हमारा बिहार ज्ञान के क्षेत्र में जाना जाता था। हमारी एनडीए की सरकार ने पिछले दिनों काम करते करते चरवाहा विद्यालय से, मैं बार बार कूट करके कह रहा हूँ, चरवाहा विद्यालय से IIM तक का रास्ता अपनाया है, तय किया है। और इसके लिए हम माननीय नीतीश कुमार जी को और एनडीए की सरकार को बधाई देना चाहते हैं। अब उससे और आगे जाना है और मैं आज ऑन कैमरा आप सबके बीच ये कह रहा हूं, शिक्षा संस्कार से परे नहीं हो सकता। शिक्षा संस्कार के साथ होगा, शिक्षा रोजगार के लिए होगा और शिक्षा प्रगति और उन्नति के लिए होगा। स्वामी विवेकानंद हमारे आराध्य देव हैं इस मामले में, जिन्होंने जाकर के शिकागो में और भारत को जीरो से हीरो बनाया था। हम चाहते हैं बिहार का हर बच्चा स्वामी विवेकानंद के रास्ते चलकर हमारे बिहार का नाम भारत में रोशन करे और भारत का नाम दुनिया में रोशन करे। और इसके लिए जो जो करने होंगे, नित्य नए नवाचार आप देखेंगे, बहुत सारे नवाचार प्रयोग आपको शिक्षा विभाग में आने वाले 3 महीने के अंदर दिखेंगे और हम लोग करेंगे इसको। और हर हाल में लगेगा ये सबके लिए है, सबका है और सबके कल्याण के लिए। भाई मैंने कहा ना कि हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं खुद आप लोगों को बुला कर और मैं मीडिया के सामने हर बात करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कोई भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इसीलिए आपको हर बात बताएंगे, आपसे भी कुछ सुझाव लेंगे और बिहार की 14 करोड़ जनता से भी सुझाव लेंगे। हमारा सुझाव का एक बड़ा सा यहाँ पर मंत्रालय में भी हम आज अपने अधिकारियों को कहेंगे कि मंत्री के पास कोई भी व्यक्ति आए, मंत्री से भेंट नहीं हो, अपनी समस्या लिख करके डब्बे में डाल के जाएगा और हमारा सेल उसको खोलेगा और उसकी समस्याओं का समाधान उसके घर तक पहुंचाएगा। और इसके साथ साथ एक टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे कि बिहार के किसी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो शिक्षा विभाग की किसी समस्या से ग्रसित है या कहीं कोई भ्रष्टाचार की सूचना देना चाहता है, टोल फ्री नंबर पर अपना कंप्लेन दर्ज करेगा, 48 घंटे में उसका समाधान। बिहार में सबसे ज्यादा समस्या जो होती है टीचर के लिए, जो टाइम से पहुंचते नहीं है, वेतन भी उठा लेते, 1 महीना नहीं आते, सब बहुत सारा है जो विभाग। देखिए ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करते होंगे, करते हैं ये मैं नहीं कह सकता, करते होंगे। हम लोग आज यह बिहार डिजिटल युग में प्रवेश कर गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और इसका कुछ ऐसा इंतजाम हम करने वाले हैं आने वाले दिनों में कि शिक्षक अपने नियत समय में स्कूल में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षक केवल एक टीचर नहीं है, केवल एक कर्मचारी नहीं है, केवल एक मुलाजिम नहीं है, शिक्षक समाज का आईना है। अगर शिक्षक प्रसन्न नहीं रहेगा, अगर शिक्षक मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा तो हमारा बिहार विकसित बिहार बनेगा कैसे? उनकी भी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं पर भी हम लोग गौर करेंगे। एक बार 1 सप्ताह हमको समय दीजिए, एक बार हमको सब समझने दीजिए और उसको मैंने आपको कहा ना कि अब ये सब चीजें खत्म होंगी और फाइल रुकता है, मतलब समझिए भ्रष्टाचार का जन्म हो जाता है। ये भ्रष्टाचार नाम का राक्षस यदि कहीं भी है उसका समूल नाश करें। एक बार वो विषय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री जी देखेंगे और बाकी हमको जरा शिक्षा विभाग देखेंगे। एक बार वो विषय देखे, और भी लोग हैं ना जो देखेंगे, हमको जरा शिक्षा विभाग को संभालने देंगे। हाँ मैंने कहा ना कि बिहार की जनता, सब लोग पटना नहीं आ सकते, सब लोग मंत्री से नहीं मिल सकते। कोई DO ऑफिस का चक्कर लगा रहा है, कोई BO ऑफिस का चक्कर लगा रहा है, परेशान है। हम एक विधायक के रूप में भी इसको हमने महसूस किया है, तो हम इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी करेंगे 1 सप्ताह के अंदर और इसके लिए मंत्री सेल में और DO ऑफिस में एक डब्बा रहेगा
और उस डब्बे में लोग अपनी समस्या लिख के जाएंगे, और जब समस्या आएगी तो उसको फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड किया जाए और उसके मोबाइल पर इसकी सूचना जाए कि आपका आवेदन मंत्री शिकायत कोषांग में रजिस्टर्ड हो गया और उसका समाधान 48 घंटे में विभाग को करना होगा। जो इसको नहीं करेंगे, चाहे वो विभाग में कितने बड़े से बड़े पदाधिकारी होंगे, वो या तो ट्रांसफर ले लेंगे, यहाँ से विभाग छोड़ के चले जाएंगे। हम दिन रात काम करने वाले आदमी हैं, दिन रात काम कराएंगे, वेतन और जो सुविधा सरकार दे रही है, जो कठिन परिश्रम करेगा उसको रिवार्ड भी देंगे।